एवरीवन, वेलकम टू डिवाइन सागा टैरो। आज की जो वीडियो है वो है मकर राशि के लिए। आज की वीडियो में हम देखेंगे आपके पर्सन के करंट फीलिंग्स क्या है, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या है, उनके थॉट्स क्या है आपके लिए, क्या होने वाला है नेक्स्ट आपके रिलेशनशिप में, किस चीज़ की पॉसिबिलिटीज़ है। सो वीडियो को लास्ट तक देखें। आई होप, आई प्रे कि आपको इस वीडियो में क्लैरिटी ज़रूर मिले। उससे पहले आप अपने पर्सन का ध्यान कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके एनर्जी को एक्सचेंज ज़रूर करें। वीडियो को लाइक कर सकते हैं, एक प्यारा सा कमेंट कर सकते हैं, जिस भगवान को आप मानते हैं उनका थैंक यू कर सकते हैं, नाम लिख सकते हैं, सो दैट इस वीडियो से आपको क्लैरिटी ज़रूर मिले। जो भी आपके माइंड में कन्फ्यूज़न है, जो भी आप स्ट्रगल फेस कर रहे हो, उसके लिए आपको ज़रूर क्लैरिटी मिले। सो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो से। ये आपका मकर लगन हो सकता है, राशि मून राशि, सन राशि, कोई भी हो सकता है, आपके पर्सन का भी हो सकता है। ठीक है, सो आप ध्यान कीजिए, थोड़ा सा शांत हो जाइए और एनर्जी को एक्सचेंज जरूर कर लीजिए। जो भी कंफ्यूजन है, आई होप कि इस वीडियो में आपके क्लियर हो जाए। बताइए मकर राशि के पर्सन की करंट एनर्जी क्या, मकर राशि के पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, किस एनर्जी में मकर राशि के पर्सन की करंट। हेरोफेंट, 5 of wands, क्वीन ऑफ swords, द प्रिस्टेस। उनके मन में क्या चल रहा है अभी हम निकालते हैं। उनके मन में क्या चल रहा है, उनके मन में क्या चल रहा है, उनकी फीलिंग्स क्या है आपको लेके, उनकी फीलिंग्स के ड्राइंग तक हेल्प कीजिए। नाइन ऑफ wands, पेज ऑफ swords, जजमेंट, 5 of swords and bottom of the deck, किंग ऑफ wands। सो आपके पर्सन की अगर बात करें करंट एनर्जी, तो वो किसी से बात कर रहे हैं इस टाइम, कम्युनिकेशन कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं। उनको ना कुछ किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा फंसे हैं, उनके दिल दिमाग की लड़ाई बहुत ज़्यादा चल रही है, किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन स्टेट में है वो। उनकी ना माइंड में कुछ और है और इस टाइम ज़ुबान पे कुछ और है। जब भी वो किसी से बात कर रहे हैं, उसके मतलब अपने माइंड से ना अलग हो के वो किसी से बात कर रहे हैं। जैसे आपसे भी बात कर रहे होंगे तो उनके माइंड में कुछ और है, लेकिन अगर आपको कुछ रिप्लाई करते हैं तो वो कुछ और करते हैं। मिस नहीं हो रहा है उनका माइंड और जो हार्ट है, जो ज़ुबान है, तीनों चीज़ों में। सो आपके पर्सन इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा परेशान है। वो चाह रहे हैं कि उनके ना किसी से बात हो, कोई सुने उनको। मे बी वो ट्राई भी कर रहे होंगे इस टाइम किसी से बात करने की, किसी से डिस्कस करने की, अपनी जो परेशानी है उसको लेके। ठीक है, सो आगे चल के मे बी उनको क्लैरिटी मिल जाए। वो चाह रहे हैं कि ना वो इस चीज़ से निकल जाएं बाहर। अब बहुत हो गया, काफ़ी स्ट्रगल उन्होंने कर लिया। मतलब एक होता है ना कि अपने ही थॉट से हम कई बार परेशान हो जाते हैं, और वही चीज़ आपके पर्सन की हो रही है, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं इस टाइम। ठीक है, अपने ही थॉट्स को लेके उनका एक पल में मन कुछ और कहता है, दूसरे पल में मन कुछ और कहता है। तो उसी चीज़ में अगर वो उनको ना एक विज़न हो उनका, लाइक एक थॉट पे उनका मन टिकता है कि हाँ ठीक है, यही चीज़ ठीक है, बट अगले ही पल उनमें कुछ और थॉट हो जाता है, उनका वो फ्लैक्चुएट हो जाता है। तो उनका मन इस टाइम बिल्कुल स्टेबल नहीं है। ठीक है, उनको वो यस कुछ आपसे छुपा रहे हैं, बता नहीं रहे प्रॉपर। में भी आप उनसे ना कुछ जानने की कोशिश कर रही हो, लेकिन वो नहीं बता रहे हैं, है ना। तो वो बताना नहीं चाह रहे हैं अभी कुछ भी, बिकॉज इसके दो रीज़न हो सकते हैं। या तो उनकी पर्सनैलिटी ही ऐसी है, थोड़ी ईगोइस्ट होंगे, थोड़े, है ना, अथॉरिटी वाले, जहाँ वो अभी उनको मन में कोई क्लैरिटी नहीं है, जो कि हमें दिख भी रहे, कार्ड्स दिखा रहे हैं कि उनको खुद भी क्लैरिटी नहीं है। तो इसलिए वो आपसे अभी कुछ डिस्कस कर नहीं रहे हैं। इसके वो थोड़े से डोमिनेट हो रहे हैं, थोड़ा सा लड़ाई झगड़े वाले बन रहे हैं इस टाइम, है ना। थोड़ा सा वो जैसे कुछ भी छोटी सी बात होती है उसको बहुत ज़्यादा ड्रैग करते हैं इस टाइम, ये वाली एनर्जी है।
अगर बात करें उनके फीलिंग्स की, तो इस टाइम वो फीलिंग में क्या है ना, वो एक तो यस, वो उन्होंने ना आपसे बहुत छुपाया, और वो थोड़ी चीज़ें ना पास्ट में ऐसे करते थे जैसे उनको ना मज़ा आता था आपको चिढ़ाने में, आपके साथ बहस करने में, आपको परेशान करने में। एक होता है ना पर्सन कि सब कुछ सही चल रहा है, ठीक है, उसके बाद भी उन्होंने कुछ ऐसा क्रिएट करना, जानबूझ के आपके मन में डाउट्स डालने, जानबूझ के चीज़ें करनी। अ, एक होता है ना कि पर्सन दूसरों को परेशान करके उनको कुछ अलग से ही मज़ा आता है, तो वैसी उनकी एनर्जी रही थी ब्लास्ट में, ठीक है। लेकिन अब भी थोड़ा सा इमेच्योर भी रहे हैं, है ना। पास्ट में जैसा भी इमेच्योर बिहेवियर करते हैं, कोई कमिटमेंट नहीं है, कोई स्ट्रांगली कहना नहीं है आपको, कोई इनिशिएटिव नहीं लेना है, कुछ मतलब वो नहीं करना है कि हाँ खुल के आपसे कह रही हूँ कि नहीं हम फ्यूचर में ऐसे करेंगे, ऐसी प्लानिंग है, ऐसा कुछ सीरियस डिस्कशन नहीं, कुछ नहीं, ठीक है। वही बस इंजॉय करना था, जो आपका ऑनगोइंग रिलेशन था, बस उसको इंजॉय करना था। लेकिन अब क्या है ना, वो थोड़ा-सा मे बी आपका अगर नो कॉन्टैक्ट है, जहाँ आप में थोड़े से इश्यू आया, जहाँ थोड़ा-सा आप स्ट्रॉन्ग हुए, तो अभी वो पास्ट को ना रिलेट कर रहे हैं। अगर आपका नो कॉन्टैक्ट है तो यस, वो पास्ट को तो ज़रूर कंपेयर कर रहे हैं कि वो कैसे हैं। लेकिन कहीं न कहीं ना वो सेकंड चांस भी चाह रहे हैं इस टाइम, कि उनको एक सेकंड चांस मिले, वो प्रे कर रहे हैं कि उनको एक सेकंड चांस मिले, सो दैट वो चीज़ों को सुधार दें इस टाइम। ठीक है। अगर आपका नो कॉन्टैक्ट है, तो अगर आप सोच रहे हो कि उनकी क्या फीलिंग्स है, तो यस, वो एक सेकंड चांस तो ज़रूर चाह रहे हैं कि आपके रिलेशनशिप में एक बार ठीक हो जाए। उसके बाद वो ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे। उनका ये, क्योंकि वो पास्ट के बारे में ज़रूर खड़े सोच रहे हैं कि उनका पास्ट में कैसा था, क्या किया और अभी क्या। मे बी उनको जो आपके साथ फ़ील हुआ, वो अभी जो जहाँ पे हैं वो, वहाँ पे कुछ उनको ऐसा नहीं मिल रहा है। तो वो आपको ना किसी और से कंपेयर कर रहे हैं इस टाइम, लाइक आपको मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर वो थर्ड पार्टी में है, तो थर्ड पार्टी के साथ ना यस, वो आपको कंपेयर कर रहे हैं कि आप उनका कैसे ख्याल रखते थे, आपकी बातों आप कितना मनाते थे, है ना, जो भी आप उनकी कितनी केयर करते थे, कितना प्यार दिखाते, लेकिन वहाँ पे उनको अब भी ऐसा कुछ नहीं मिल रहा है, ठीक है। मे बी वो चीज़ें जो आपके साथ वो करते थे, आगे उनके साथ हो रही हैं, उनको वो कर्मा फेस करने को मिल रहा है। जैसा उन्होंने आपके साथ किया, वैसा ही उनके साथ आगे हो रहा है, अभी हो रहा है। तो इस चीज़ के लिए वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है, और आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, है ना। उनकी जैसे ना स्ट्रेंथ ख़त्म हो गई है, करेज ख़त्म हो गया अब कुछ भी करने का, बस वो बैठे हैं और पीछे जो आपके साथ टाइम था उसी को ही याद कर रहे हैं कि वो कितना अच्छा था वो, है ना। तो यहाँ पे भी देखो पास्ट की एनर्जी है, तो जैसे वो देख रही हैं अभी वो जिस, अगर वो किसी और रिलेशनशिप में ना, अगर थर्ड पार्टी में, जहाँ पे वो बस एडजस्ट ही कर रही हैं, वो एडजस्टिंग की एनर्जी में है, क्योंकि वहाँ पे उनको कोई खुशी नहीं मिल रही है, ठीक है। खुशी उनकी आपके साथ थी, लेकिन कहीं न कहीं वो रिग्रेट के उसमें भी है कि उन्होंने आपके साथ क्या किया, ठीक है। इसलिए उनको शायद ये कर्मा जो है ना फेस करने को मिल रहा है। तो बहुत ज़्यादा वो परेशान हो चुके हैं इस टाइम। अभी हम देखेंगे कि अगर वो करंट उनके लाइक नेक्स्ट एक्शन क्या हो रहेगा। नेक्स्ट एक्शन, यस, एक बार तो शायद आपका मे बी नो कॉन्टैक्ट का रिलेशन है, तो वो एक ना ज़बरदस्त आप अपने ना पर्सन में ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे, चेंज देखोगे, बहुत बड़ा चेंज है। ये तो डेथ का कार्ड है, ये कहता है कि जो पास्ट का जो पैटर्न है, जो अभी तक आपके रिलेशन में चल रहा है ना, वो ख़त्म हो जाएगा, और वो ख़त्म कर देना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे भी यही है कि वो पास्ट में देख रहे हैं, और यहाँ पे ये दिख रहा है कि उनको एक सेकंड चांस की डिमांड कर रहे हैं, वो भगवान से प्रे कर रहे हैं, उस ईश्वर से कि उनको एक सेकंड चांस मिल जाए, आप उनको सेकंड चांस दे दो, सो दैट वो चीज़ों को ठीक करें। और यहाँ पे भी यही है कि एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होगा आपके रिलेशनशिप में। अगर आप अपने रिलेशन को एक चांस दोगे ना, तो उसके बाद आपका जो रिलेशनशिप में ना बहुत बड़ा चेंज दिखेगा। आगे आने वाले टाइम में ना बहुत मेजर चेंज दिखने वाला है, जो शायद पीछे आप बहुत ज़्यादा अपने पर्सन से ना हार्ट आपका ब्रेक किया, उन्होंने दिल दुखाया, आपको कमिटमेंट नहीं दी, एक मेच्योरिटी वाला बिहेव नहीं किया, तो वो सब वो करेंगे आगे।
ठीक है, बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। वो आगे बहुत ज़्यादा उनको है कि मैं बैलेंस करूं, ठीक है। जो भी आगे उन्होंने ना एक चीज़ की में भी तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान दिया होगा और आपको इग्नोर किया होगा। तो अब वो ऐसा नहीं करेंगे, उनको है कि मैम जो भी बैलेंस करके चलना है, ठीक है। और यहाँ पे भी देखें तो अगर वो पास्ट में किसी नेगेटिविटी में फंसे हैं, किसी ट्रैप में फंसे हैं, यस थर्ड पार्टी में तो गए हैं, वो यहाँ पे भी दिख रहा है, तो वहाँ से निकलना चाह रहे हैं। उनको है कि वो जो एक फॉल्स डिस्ट्रैक्शन थी ना, उनको वहाँ पे कोई खुशी नहीं है, खुशी उनकी आपके साथ है। और आपके साथ उनको ना एक सेकंड चांस चाहिए। और वो चाह रहे हैं कि वो उस नेगेटिव रिलेशन से ना बाहर निकलना चाह रहे हैं। तो कहीं ये फ्यूचर का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं वो जो नेगेटिव सिचुएशन से वो निकलेंगे और आपकी तरफ जरूर आएंगे, अगर आप उनको एक चांस देते हो तो, ठीक है। अब आगे हम देखेंगे कि आपके रिलेशनशिप में ना, अभी हम देखेंगे आपके रिलेशनशिप में जो ये इशू आए, मकर राशि वालों, आपके रिलेशनशिप में जो ये इशू आए, क्यों आए, कहाँ पे कमी थी? क्योंकि आप तो बहुत ज़्यादा कर्मा पे बिलीव करने वाले इंसान हो, बहुत ज़्यादा अपने कर्म पे विश्वास रखते हो, आपने ही देखते हो कि अपने इतने आप सेल्फिश नहीं हो, ऐसी नेचर नहीं है आपकी, ठीक है। आपके इतना कुछ करने के बावजूद भी क्या रही आप, मतलब क्या इशू आ गए, क्यों आए, ऑब्स्टेकल क्या रही? तो वही देखते हैं हम, जो आएंगे प्लीज। मकर राशि के रिलेशनशिप के ऑब्स्टेकल्स क्या, क्या ऑब्स्टेकल क्या है? सो बीइंग गार्डेड, यहाँ पे जो है ना निकल के आया कि आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट भी किया आपने जो पास्ट में, है ना। कन्फ्यूज़न थोड़ी स्टेटमेंट में रहे, जो कन्फ्यूज़न शायद आपके पर्सन है ना, वो कंफ्यूज है, ठीक है। तो उनकी जो कन्फ्यूज़न है ना, ये भी एक रीज़न बन गया था आपके, है ना। सो यहाँ पे ये निकल के आ रहा है कि आपके पर्सन ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, हर बात में उनको कन्फ्यूज़न हो जाती है और आप उनको फिक्स करते ही रहे थे। बहुत ज़्यादा आपने अपना टाइम लगाया उन पे, ठीक है। आपने उनके इमोशन, उनकी चीज़ों को गार्ड भी करा, उनको गार्ड करा, अपने रिलेशनशिप को गार्ड करते बचाते, लाइक आप बचाते चले आ रहे हो काफ़ी टाइम से, ठीक है। आपको है कि आपके पर्सन के माइंड में कोई कन्फ्यूज़न ना रहे, आपने क्लियर करते रहे। लेकिन वही ना, आपके पर्सन की कन्फ्यूज़न वो बढ़ती रही और आप फिक्स करते रहे। सो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ओवर ज़्यादा देने में भी वो चीज़ें टेक फॉर ग्रांटेड ली गई हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना, थोड़ा सा अपने पे ध्यान देना है, अपनी चीज़ों पे ध्यान देना है। और अभी हम देखते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या है। मकर राशि वालों, आपके लिए गाइडेंस, एंजल गाइडेंस क्या है, यूनिवर्स क्या कहना चाह रहे हैं आपको, क्या कहना चाह रहे हैं मकर राशि के लिए गाइडेंस? यस, आपके लिए गाइडेंस ये आई है कि आप बहुत ज़्यादा कर किया अपने लोगों का, जैसा कि हम अभी देख रहे हैं कार्ड्स में भी निकल के आया कि बहुत ज़्यादा किया। अभी टाइम है, आप अपनी लाइफ को एंजॉय करो, जो आपने बनाया है, कमाया है, उसको अपने पे लगाओ, अपने इमोशन ज़्यादा वेस्ट ना करो, अपनी एनर्जी किसी पे वेस्ट ना करो, आप अपने बारे में सोचो, अपने आप को प्यार करो। आप बहुत, आप में स्ट्रेंथ है, करेज है, ठीक है। और पॉजिटिव है सारी चीज़ें, अभी आगे वाला फ्यूचर भी आपका बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होने वाला है। सो अपनी चीज़ों पे ध्यान दो आप, ठीक है। किसी को ज़्यादा किसी के बारे में सोच के अपनी एनर्जी को ड्रेन ना करो, आपका फ्यूचर अच्छा है। सो डिवाइन आपको यही कह रहे हैं। सो मकर राशि वालों, आई होप आपसे ये रीडिंग रेजोनेट की होगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओ।